अलैकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल किया गया कि जो गुज़श्ता दिनों से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी। कहा यह जा रहा था कि इमरान खान की तबीयत के हवाले से इमरान खान को शायद बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए या बनी गाला मुंतकिल किया जाए या किसी महफूज जगह और मुंतकिल किया जाए, तो क्या ये खबरें सच हैं? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो उस सवाल का जवाब दिया, उन्होंने कहा जी मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस पर कोई कमेंट करूँ। अच्छा, बड़ी एक हैरानकुन बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस पे कमेंट करूं, यानी कि उन हुकूमत की इतनी औकात नहीं है कि वो इस बात का जवाब दे सके कि क्या वाकई जो इमरान खान के हवाले से बात की जा रही थी कि उनको किसी ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए, वो खबरें सच हैं। यानी कि हुकूमत को इस हवाले से कुछ पता ही नहीं है और हुकूमत ये फैसले नहीं कर सकती। साफ ज़ाहिर है, अगर हुकूमत ये फैसले नहीं कर सकती तो फिर कौन कर सकता है? और ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। फिर इमरान खान साहब ने भी सही कहा था कि ये जो हुकूमत है इसकी अपनी कोई औकात नहीं है, तो मैं क्यों ये सारी बातें मैं क्यों मौजूदा हुकूमत से बात करूं। और फिर मौजूदा जो हुकूमत थी वो ये कह रही थी कि हम लोग एक बड़ी सियासी जमात है, तो इमरान खान को चाहिए कि एक मुल्क की जो सियासी जमात है बड़ी, उससे बात करें, उससे बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। तो इमरान खान का हमेशा एक जवाब होता था कि मैं इस फॉर्म 47 की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करता, क्योंकि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं अगर बात करूँगा तो वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास ही हल है और जो कुछ कर सकती है वो इस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है। तो फिर इमरान खान साहब सही कहते थे मेरे ख्याल से कि हुकूमत के पास तो फैसला नहीं है, फैसला तो जो कर सकते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ही कर सकते हैं, यानी कि इमरान खान सही थे। अच्छा, दूसरा फिर जियो के एक प्रोग्राम में, शाजिब खानदादा के प्रोग्राम में ख्वाजा साहब से सवाल हुआ कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मौजूदा हुकूमत से सेटिस्फाइड हैं, या जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा निज़ाम की जो कारकर्दगी है, क्या वो इससे खुश है? तो ख्वाजा साहब ने कहा जी बिल्कुल खुश हैं। ख्वाजा साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खुश हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। मतलब कि जो मौजूदा हुकूमत का निज़ाम है, जो शहबाज शरीफ साहब के फ़ैसले हैं, जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है, जो इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है सियासत में, सब कुछ है। यानी कि इस सारे निज़ाम से मियाँ नवाज शरीफ साहब खुश हैं, ये कह रहा था ख्वाजा आसिफ साहब का। तो फिर वो जो दूसरी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी सियासत का एक बयानिया था, वो पंजाब में जैसे अब मरियम साहिबा कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी माजी में ऐसी हरकतें करते रहे, ऐसी रंगबाजियाँ करते रहे कि कोई किश्ती में बैठ जाना, कोई ऐसा काम हो तो डॉक्टर्स का यूनिफॉर्म पहन लेना, डॉक्टर बन जाना एकदम से, पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लेना, तो वो पुलिस वाली फीलिंग्स आ जाना, वो मतलब सारी ये माशाल्लाह से इन रंगबाजियों में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। तो इसी तरह अब उनकी बेटी ये काम कर रही है। खैर, फिर दूसरी तरफ ख्वाजा साहब कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। तो ये कैसा हाइब्रिड निज़ाम है? अच्छा, एक तरफ उनकी जमात का एक बड़ा सियासी शख्स कह रहा है, यानी कि वो मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, जो कह रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है। तो दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी साहब उन पर तनकीद करते हैं कि जी आप कहते हैं मुझे हाइब्रिड निज़ाम है, तो आप इस्तीफ़ा दे दें, आप जाके अपोजिशन में बैठ लें। तो वो भी सवाल हुआ ख्वाजा आसिफ साहब से, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी बिल्कुल, मैं तो पिछले 3 महीने से ये बात कह रहा हूँ कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। तो इस हवाले से अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर आप तस्लीम करते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, तो फिर आप ये भी तस्लीम करते होंगे कि ये जमहूरी निज़ाम नहीं है। ये जितने भी मौजूदा फैसले हैं ये पार्लियामेंट नहीं कर रही, या पार्लियामेंट की हदूद में आते ही नहीं ये फैसले। फिर ये तो फिर बात वही है ना कि अगर हाइब्रिड निज़ाम है तो फिर ये जमहूरी निज़ाम नहीं है। अच्छा, एक अहम बड़ा जो सवाल है वो नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से मैं कहूँगी कि नवाज़ शरीफ साहब हाइब्रिड निज़ाम से मुतमईन है। यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब अगर कह रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, तो फिर दूसरे वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी इस कारकर्दगी से खुश है, तो फिर जाहिर सी बात है अगर हाइब्रिड निज़ाम है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब हाइब्रिड निज़ाम से मुतमईन है? यानी कि दो एक अलग अलग नज़रिए हैं, दो अलग अलग बातें हैं कि माजी में हाइब्रिड निज़ाम से नवाज शरीफ साहब बड़े सख्त इख्तलाफात कर चुके हैं, उनका बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि नवाज शरीफ की जो सारी ज़िंदगी है ना, वो इस बात में उन्होंने गुजार दी कि इख्तियारात सिविलियन गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, ना कि दूसरे किसी मतलब इदारे के पास होना चाहिए। मैं क्लियर कट अगर बात करूँ तो वो मैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ करूँगी, क्योंकि जो भी फैसले हो वो सिविलियन गवर्नमेंट कर सकती है। किसी को कोई आप अपॉइंटमेंट देना चाहें या किसी को निकालना चाहें, या जो भी फैसले है वो सिविलियन गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे उन्होंने कहा था कि मेरा इख्तियार है कि मैंने परवेज़ मुशर्रफ को निकाला और उसको ओहदे से भी उनको मैंने हटाया।
दूसरा फिर जनरल वहीद काकड़ के शिकवे भी उन्होंने माजी में किए कि कौन गद्दार है, क्योंकि सोहेल वड़ाइश का एक बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि इसे किसने इख्तियार दिया था कि वहीद काकड़ ने मुझे निकाला, और फिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है कि हो सकता है कि ये सब कुछ इनके इन्वॉल्वमेंट होगी कि सारे इख्तियारात जो हैं वो सिविलियन गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। तो ये सारे मियाँ नवाज शरीफ साहब के असूल थे, वो बिल्कुल हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जो भी फैसले हों वो जो मौजूदा हुकूमत है वही करे, वही तकर्रियाँ करे, वही ओहदों से हटाए, वही अपॉइंटमेंट करे, वही सब कुछ करे। लाइक गैर ज़रूरी इदारों का जो काम है वो वही करे। जैसे फ़ौज है, मैं मिसाल देती हूँ आपको, फ़ौज है, फ़ौज का जो काम है फ़ौज वही काम करे। बाकी जिस इदारे का काम है वो वही काम करे जो जो उसके काम है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, जो उसके अंडर आता है। यानी कि सियासत में सिर्फ सियासी लोगों को ही इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बकाया गैर ज़रूरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक दफ़ा आपको याद होगा कि जनरल जहांगीर करामत ने कहा था कि इख्तियारात जो कि है वो फ़ौज के पास होने चाहिए, फ़ौज का आइनी इख्तियार होना चाहिए सियासी मामलात में। तो जब नवाज शरीफ साहब को पता चला तो नवाज शरीफ साहब ने उनको बुलाया, जनरल जहांगीर करामत को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आपने कहा जी कि ये सारे सियासी मामलात जो कि हैं वो फ़ौज के पास होने चाहिए, तो ये आपने किस सेंस में कहा। तो उनको ये बात बड़ी बुरी लगी। फिर उन्होंने उनको ओहदे से भी हटाया और उनको साफ कहा, बल्कि उनसे इस्तीफ़ा भी दिया। यानी कि इस हद तक नवाज शरीफ को ये बात बुरी लगी कि एक बंदे को उन्होंने बुला के फिर उससे जवाब तलब किया। जब जवाब नहीं था तो फिर उन्होंने उससे इस्तीफ़ा लिया। और अब एक हैरान कुन और मज़हका है इसमें, इस बात को कहूँगी कि अब माशाल्लाह उसी हाइब्रिड निज़ाम से मियाँ नवाज शरीफ साहब खुश हैं, और अब उनको ये बात समझ आई है। और ये नवाज शरीफ साहब का ही बयानिया है कि 2017 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है सी पैक के मंसूबे थे, बाकी सारी चीज़ें थी। तो फिर नवाज शरीफ की हुकूमत को 2017 में गिरा दिया गया, उनको घर भेज दिया गया। तो ज़ाहिर सी बात है गिराया किसने, उनको घर किसने भेजा, सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा। तो अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मौजूदा जो निज़ाम है बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इससे 110% एग्री करता हूँ। ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, मेरा अपना ज़ाती कोई ख्याल नहीं। उनका कहना है कि ये बिल्कुल मियाँ साहब इस चीज़ से खुश हैं। अच्छा, हैरान कुन बात है ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब इस बात को समझ गए हैं कि फ़ौज के साथ अगर आप मामला सही करेंगे, फ़ौज को अगर खुश रखेंगे तो आप हुकूमत भी कर सकेंगे। अब उनको इस बात का जाके एहसास हुआ कि 2017 में अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात मानता तो शायद मेरी हुकूमत ना गिराई जाती, और शायद मैं अभी इस वक्त तक हुकूमत में बैठा होता। अगर जब मुझे बाहर से लाया गया तो मुझे इसलिए लाया गया था कि हम जी आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो अगर मैं बात मानता तो मुझे अभी फिर वज़ीर आज़म बनाया गया होता, तो अभी भी वज़ीर आज़म की सीट पे बैठा होता। यानी कि वो अपने भाई की कारकर्दगी से भी खुश हैं, अपनी बेटी की कारकर्दगी से भी खुश हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी खुश हैं, इस हाइब्रिड निज़ाम से भी खुश हैं। तो ये एक बड़ा अलग बयानिया है, और एक दो तरह से एक ही बंदे के माजी की आप देखिए बयानिया, माजी की सोच देखिए और मौजूदा हालात को सोच देखिए। और उस बंदे ने वो कहा ही जाता था कि इमरान खान यू टर्न लेता है, तो इमरान खान तो यू टर्न लेता ही लेता था। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इमरान खान को क्या कॉपी करने लगे हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब भी अब यू टर्न लेने लगे हैं? इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।